को गिना रही हो। क्या बात कर रहे हैं आप लोग भाई साहब। लॉ एंड ऑर्डर सही हो गया। उत्तर प्रदेश में कहां नहीं प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं। ओबीसी एसटी समाज के लोगों को सताया जा रहा है। जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। चलवा दिए तो हम घंटा हिलाएं? विकास का रोडमैप तैयार हो हम गया। एससी एसटी ओबीसी के लोग घंटा हिलाएं जा करके। अरे सारे हिंदू धर्म की ठेका तो हम ही लोगों ने लिया है साहब कि आप शिक्षित हो को, क्योंकि ये सरकार शिक्षित होना नहीं देना चाहती है, क्योंकि जानती है कि जिस दिन समाज के लोग ओबीसी एसटी एसटी समाज के लोग छात्र नौजवान जिस दिन शिक्षित हो जाएंगे अपने हक और अधिकार की लड़ाई मांगेंगे। आपने देवरिया का कांड देखा होगा। देवरिया में कोई छह हिंसा नहीं हुई है, कोई यादव और ब्राह्मण नहीं मरा है। अगर मरा है तो इंसानियत मरी है। और पूरे प्रदेश में इंसानियत की कत्ल हो रही है और राजनीति में बैठे हुए लोग राजनीति सेकने का काम कर रहे हैं। आज ओबीसी आरक्षण के लिए चाहे ओबीसी संगठन के कार्यक्रम में आप जैसे नौजवान लोग आए थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में चाहे पूरे हिंदुस्तान में अब ओबीसी के लोगों को जगने की जरूरत है। ओबीसी एससी एसटी के लोगों को जगने की जरूरत है, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है वो चाहती है कि आरक्षण खत्म कर दे, क्योंकि सारे चीज का निजीकरण किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जो बार बार पूछते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, वो 70 साल में जो काम हुआ है उसी सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम कर रहे हैं। और पूछते हैं कि 70 साल में क्या हुआ। अरे यार, जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश का बजट कितना था, आप बताओ जरा। आप कहते हो कि 70 साल में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार तो लॉ एंड ऑर्डर पे कह रही है कि हम बहुत बेस्ट काम कर रहे हैं। अभी कानून व्यवस्था ठीक हो गई और गुंडागर्दी समाप्त हो गई, लोगों को रोजगार दे रही है, तमाम विकास की योजना को गिना रही हो। क्या बात कर रहे हैं आप लोग भाई साहब। लॉ एंड ऑर्डर सही हो गया। उत्तर प्रदेश में कहां नहीं प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं। ओबीसी एसटी समाज के लोगों को सताया जा रहा है। जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। आप लोगों के माध्यम से, बिकाऊ नहीं टिकाऊ मीडिया के माध्यम से मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि यह सरकार धर्म के नाम पर आई है, प्रभु श्री राम के नाम पर वोट मांग कर आई है। और जो धर्म के नाम पर आए हैं केवल और केवल जात में बांट करके, आपने देखा होगा, जात में बांट करके सत्ता में रहना चाहते हैं। 10 साल हो गया, जरा काम बता दो साहब, कितने काम किए आप? ये सरकार कहती है कि राम के नाम पे आए तो राम मंदिर भी बनवा दिए, तमाम योजनाओं को लेके आ गए। गोरखपुर में इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी जो एसी बसें हैं वो चलवा दिए। तो हम घंटा हिलाएं? विकास का रोडमैप तैयार हो हम गया। एससी एसटी ओबीसी के लोग घंटा हिलाएं जा करके। अरे सारे हिंदू धर्म की ठेका तो हम ही लोगों ने लिया है साहब। आप देख लो, जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो हिरगरेडी कोयरी कुर्मी धोबी पासी नाई लाइन में लेकर के कांवड़ यात्रा लेकर चलता है। जब कांवड़ यात्रा समाप्त हो जाती है, इधर जो है कि पंडाल लग रहा है, हमारे ही बच्चे जो है कि हिरगरेडी कोयरी कुर्मी धोबी पासी नाई के बच्चे जो है कि डीजे पर डांस करते आपको मिल जाएंगे। लेकिन वही जब हिरगरेडी कोयरी कुर्मी धोबी पासी नाई का बेटा आपसे रोजगार मांगता है तो आप लाठी बरसाते हो, और आपके धर्म के एजेंडे पर जब हम चलते हैं तो हमारे ऊपर फूल बरसाते हो। बेईमानी, फिर बेईमानी। किस माध्यम से आप ओबीसी एसटी एसटी को एकजुट कर पाएंगे? मैं ओबीसी एसटी एसटी समाज के लोगों को जगाने आया हूं। मैं देश के युवाओं को बताने आया हूं कि आप शिक्षित हो को, क्योंकि यह सरकार शिक्षित होना नहीं देना चाहती है, क्योंकि जानती है कि जिस दिन समाज के लोग ओबीसी एसटी एसटी समाज के लोग छात्र नौजवान जिस दिन शिक्षित हो जाएंगे अपने हक और अधिकार की लड़ाई मांगेंगे, रोजगार मांगेंगे, हमारे किए हुए वादे को मांगेंगे। धर्म के नाम पर हम नहीं बरगला पाएंगे, इसलिए बार बार वो धर्म का एजेंडा चलाते हैं। हम लोगों को कहते हैं कि धर्म और जाति के मध्यम में मत हो। दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई धर्म है तो इंसानियत है। अगर कोई चीज होती है तो इंसान को चोट होता है। आपने देवरिया का कांड देखा होगा। देवरिया में कोई छह हिंसा नहीं हुई है, कोई यादव और ब्राह्मण नहीं मरा है। अगर मरा है तो इंसानियत मरी है। और पूरे प्रदेश में इंसानियत की कत्ल हो रही है और राजनीति में बैठे हुए लोग राजनीति सेकने का काम कर रहे हैं, जिनसे सरकार नहीं चल रही है, जिनका कानून व्यवस्था है, जिनको सारे लोगों को समाज को लेकर चलना है। आज देवरिया में अहीर और ब्राह्मण कर रहे हैं। क्या जाने नहीं गई है? देश को कहां लेकर जा रहे हो आप? आपको ये सब बात बोलने से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, डर नहीं लग रहा है कि आप उनको खुला चुनौती दे रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में किसी को मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं। मैं अपने युवाओं को जगाने का काम कर रहा हूं। आप जागो और बोलो, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ो। जब तक आप लड़ोगे नहीं तब तक ये आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आपको अपनी हक और अधिकार लड़ना होगा। धर्म और जात की राजनीति मत करो, आप शिक्षित बनो।
आपका क्या नाम, अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा। हमारा नाम इंजीनियर अमरजीत है, मदन मोहन मालवीय से मैं एमटेक हूँ। एक छोटी सी संस्था हमारी है भारत नवनिर्माण सेना। ये कोई पार्टी नहीं है, बार बार मैं बता देना चाहता हूँ। मैं किसी जाति धर्म की पार्टी नहीं, एक छोटा सा संगठन है। वो संगठन देश के युवाओं के लिए मैं काम करने के लिए जोड़ रहा हूँ, और जहाँ भी SC ST के लिए जुड़ना होगा वहाँ जुड़ेंगे। 24 प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? देखिए 24 में प्रधानमंत्री हमारे समाज से नहीं, पूरे देश के समाज से ऐसा प्रधानमंत्री हो जो धर्म की राजनीति न करता हो, जो जाति के मजहब में न फंसाए, जो देश को जाति और मजहब और धर्म से लेकर आगे जाए, जो लोगों को रोजगार के मुद्दे पर, देखिए युवा सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर उत्तर प्रदेश में है तो युवा प्रताड़ित है साहब। धन्यवाद।